काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में छात्र नेता हिमांशु यादव के नेतृत्व में साइकिल सद्भावना एवं सद्भाव यात्रा निकाली गई। यात्रा का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश जन जन तक पहुंचाना रहा। साइकिल यात्रा की शुरुआत विश्वनाथ मंदिर परिसर से हुई। इसके बाद छात्र और अन्य प्रतिभागी साइकिलों के साथ लंका गेट की ओर रवाना हुए। यात्रा विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न मार्गों और संकायों से होकर गुजरी। इस दौरान प्रतिभागियों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश दिया। छात्र नेता हिमांशु यादव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर समाज में भाईचारा और सद्भाव बनाए रखें। उन्होंने कहा कि साइकिल सद्भावना यात्रा के जरिए युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली के साथ सामाजिक एकता का संदेश भी दिया जा रहा है। यात्रा के दौरान प्रतिभागी विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से होते हुए केंद्रीय पुस्तकालय परिसर पहुंचे, जहां कार्यक्रम का समापन किया गया। आयोजकों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को याद करने का अवसर भी है। यात्रा के माध्यम से युवाओं से राष्ट्र हित में एकजुट होकर कार्य करने और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने की अपील की गई। सर, एक अपना परिचय बताते हुए। मेरा नाम रीतम सिंह है। मैं स्नातक तृतीय वर्ष फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। जनपद मिर्जापुर का मूल निवासी हूँ मैं। किस प्रकार की साइकिल यात्रा आप लोगों ने निकाली? ये साइकिल यात्रा ये दिखाने के लिए है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस प्रकार से हमें लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में और धरातल पे आप देखेंगे तो हमारे भारत देश की स्थिति है कि पेपर लीक, छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से डंडे बरसाए गए जंतर मंतर पे, जहाँ पे पूरे एबीवीपी से लेकर के भाजपा तक कोई नहीं बोला, कोई सामने नहीं आया। और कंगना रनौत जी कहती हैं 2014 में वो स्वतंत्र हुई है। हमारे लिए तो 80वीं स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन कंगना रनौत और जो रूढ़िवादी, ब्राह्मणवादी और जो भाजपा की सरकारें हैं उनके लिए 12वां स्वतंत्रता दिवस होगा। उनको भी बधाई। और बहुत जल्दी उनकी स्वतंत्रता भी वापस ले ली जाएगी। 2027 में 27 के सत्ताधीश अखिलेश भैया आ रहे हैं और हम हिमांशु यादव इकाई अध्यक्ष बीएचयू इकाई अध्यक्ष की अध्यक्षता में हम सभी यहाँ पर साइकिल यात्रा निकालेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2047 माननीय जी कंप्लीट होने चाहिए भैया। विकसित 2047 में विकसित भारत, जिसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। और जिस प्रकार से बर्बरता से लाठी चार्ज हो रहा है, तो कितना योगदान रहेगा युवाओं का? हमारे गृह मंत्री से लेकर के अमित शाह जी से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जो संसद तक आकर के बात नहीं रख पा रहे हैं, वो 2027 तक विकसित भारत की बात करते हैं। विकसित भारत कब होगा हमारा? विकसित भारत तब होगा जब बेरोजगार युवा रोजगार की सीढ़ी पे आएंगे। विकसित भारत तब होगा जब हमारे अस्पताल उस प्रकार से विकसित होंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के जो संसद तक उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, वो छात्रों की बात करेंगे और विकसित भारत की बात करेंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।